नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज का विषय लेकर आए हैं स्लीप डिस्क, डिस्क एनक्रोचमेंट, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क कंप्रेशन, लंबर डिस्क प्रोलैप्स एंड अनेकों अनेक तरीके से डिस्क की डिजीज़ को जाना जाता है। मेजर कॉज एक ही मोस्टली रहता है कि जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रास में से जो फ्लूइड है अगर वो बाहर निकल जाता है और निकल कर स्पाइनल कॉर्ड के साथ से जाने वाली नर्व को कंप्रेस करता है, नर्व के कंप्रेशन की वजह से उसका नाम अनेकों अनेक तरह से पड़ा, जिसको डिस्क एनक्रोचमेंट भी कहा जाता है, डिस्क प्रोलैप्स भी कहा जाता है, डिस्क हर्निएशन भी कहा जाता है, डिस्क डिजेनरेशन भी कहा जाता है, और भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो है ही है। इसकी वजह बहुत सारी हैं, अगर उसमें जाएंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाता है। डिस्क का जिसको पेन होता है उसकी परेशानी वो ही समझ सकता है। स्टार्टिंग में लोग थोड़ा सा केयरलेस रहते हैं, ये समझते नहीं है कि हमें क्या परेशानी चल रही है। कमर दर्द की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके लोकल मसल इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो वर्टेब्रास का साथ छोड़ देते हैं। वर्टेब्रास जब लूज होने लगते हैं तो वहाँ से वो प्रोलैप्स शुरू हो जाता है। उसका नुकसान नर्वस सिस्टम पे आता है, मस्कुलर सिस्टम पे आता है और कार्टिलेज और बोन्स पे आता है। तो ये जी चीज़ें हैं, ये डिस्क की ही सारी कहानी है। चाहे ये गर्दन में हो तो सर्वाइकल डिस्क और लंबर में हो तो डिस्क प्रोलैप्स या लंबर डिस्क। जब ये पेन आता है तो बहुत सारे लोगों को लोकल पेन के तौर पर कमर में ही आता है। पेन वहाँ से रेडिएट होता है तो हिप्स की तरफ जाता है और हिप्स से होता हुआ पैरों पर जाता है। कई लोगों को पैरों में पीछे की तरफ काफ मसल से पेन जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, और कई जगह उनको टिंगलिंग चालू हो जाती है, यानी झंझनाहट जिसको बोलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैर जो है वो फुट जो है वो प्रोलैप्स भी कर जाता है, तो फुट जो है वो ड्रॉप भी कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रोलैप्स। जब ड्रॉपिंग होती है देन मसल्स का और नर्व्स का कंट्रोल ख़त्म होता है और सर्कुलेशन तो उसमें वीक हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन का जो एक पैटर्न है वो यही है कि जिस किसी को भी होता है, बना हुआ सी बात है, देन दे रश टू डॉक्टर। इमीडिएटली डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर जाते हैं, MRI, एक्सरे सब होते हैं, और होने के बाद जो डिसाइड होता है कि ये है कि इसका तो ऑपरेशन कराओ। ठीक है जी, ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी ठीक ना हो तो क्या करें? सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन हो गया लेकिन पेन वहीं की वहीं है, परेशानी वहीं की वहीं है, नमनेस वहीं की वहीं है, और लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या फिर से ऑपरेशन कराएं? और फिर भी नहीं ठीक हुआ तो क्या फिर से करें? कितनी बार? नहीं हो सकता। स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी वजह से ना केवल स्टमक डिजीज शुरू होती हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूरिन भी बंद हो जाता है या कम हो जाता है। स्टूल की प्रॉब्लम को बहुत कॉमन रहती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इस डिजीज़ का एक कारण है। सेक्सुअल इनेबिलिटी जिसको कहते हैं वो भी इस डिजीज़ में आती है। कहने को ये बैक पेन है, लेकिन आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, और ये तकरीबन किसी न किसी को अलग अलग रूप में एक डिस्क के साथ रहती है। तो मैं गंगा दादू आप सभी का वेलकम करती हूँ दादू एक्यूपंक्चर दिल्ली में। दोस्तों, आज का विषय यही है, और चूँकि हम एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है हमारा, और आप हमें बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हर एक मीडिया के साथ रहे हैं। आज भी वही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती जो खाने या लगाने की हों। दादू एक्यूपंक्चर में प्योरली और प्योरली ट्रीटमेंट जो है वो अभी का है। मैं यहाँ भी बता दूँ कि कैसे हो सकता है। व्हेनेवर हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा मकसद रहता है कि हम उन एनाल्जेसिक पॉइंट्स को यूज़ करें, पेन किलर पॉइंट्स को यूज़ करें, जिससे कि पेशेंट का सबसे पहले पेन सबसाइड हो, और पेन कम होगा तो लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। इसके साथ साथ चालू करते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल और नर्व्स को मिलता है तो वो नरिश होना शुरू हो जाता है, और वही सर्कुलेशन बोन्स को मिलता है तो बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है, बोन भी हेल्दी हो जाती है। जो बोन डिजेनरेट हो गई वो रिजुवनेट होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ तक जाता है। आपकी भी एक जिम्मेदारी वहाँ पे लगाते हैं कि आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। डाइट में रिच कैल्शियम डाइट, प्रोटीन डाइट, क्योंकि मसल्स को प्रोटीन चाहिए, बोन्स को कैल्शियम चाहिए, इंक्लूडिंग विटामिन डी, ये सब चाहिए। साथ में प्रॉपर नींद लीजिए जिससे नर्वस सिस्टम सेट हो, और जो एक्सरसाइज माइनर और मेजर हो सकती है वो भी आपको सजेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग डाइट। तो ये अगर आप सब चीज़ें करेंगे और साथ में ट्रीटमेंट लेंगे, हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है उसमें बेसिक जो ट्रीटमेंट रहते हैं, हम लोग माइक्रो एक्यूपंक्चर और क्लासिकल एक्यूपंक्चर पर जाते हैं। माइक्रो का एक सिस्टम रहता है कि बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ी। ये ज़रूरी नहीं होती कोई पर्टिकुलर एक ही एनर्जी किसी इस पेशेंट की बढ़ती है।
अलग अलग टाइप की एनर्जीज उसमें बढ़ जाती हैं, तो उसी के कैलकुलेशन हमें करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग उन एनर्जीज़ को कम या ज़्यादा करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बढ़ी हुई एनर्जीज़ कम होने लगती हैं और जो घट गई हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो उनका जो एक पैरेलल सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होगा तो मसल्स, नर्व्स, सर्कुलेशन और पेन सब खत्म हो जाता है। ख़त्म होकर एक लाइफ नॉर्मल हो जाती है। ना यहाँ काटने की ज़रूरत है, यहाँ ना यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ खाने की ज़रूरत है। तो डिस्क वाले जिनको किसी को भी परेशानी हो वो ये समझें कि एलोपैथी ज़रूरी नहीं सभी सॉल्यूशंस को देती होगी। आप दूसरी भी साइंसों का सहारा लेंगे तो शायद अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे। ऐसा ही ट्रीटमेंट है दादूस एक्यूपंक्चर का। यहाँ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है, टेम्परेरी नहीं है कि आज कराया आज ही का फ़ायदा हुआ, कल करा कल का फ़ायदा हुआ। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में अगर आप ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो शायद बड़े लंबे समय तक प्रॉब्लम नहीं आती। और एक बात, खाली डिस्क ही ठीक नहीं होती, उसके साथ में आपकी और भी कई सारी समस्याएं एसोसिएट होती हैं, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट दादूस एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट बॉडी का ट्रीटमेंट है, सिस्टम का ट्रीटमेंट है, सिम्टम का नहीं। तो पेन से लेकर नर्व को सेट करने तक का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, जिसमें जो ज़रूरत जिस तरह की ट्रीटमेंट की होती है, मान लो मोक्सा देना है तो वो देंगे, एक्यूपंक्चर लगाना है वो तो लगाते ही लगाते हैं, कहीं पे नीडल बड़ी कहीं पे छोटी वो लगानी होती है। ज़रूरत होती है तो लेज़र ट्रीटमेंट, हीलियम नियॉन लेज़र देते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन माइनर टू मेजर पहुँचाता है, ऑक्सीजन देते हैं, ओजोन देते हैं, जो ज़रूरत होगी वैसी ज़रूरत पेशेंट के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो स्लिप डिस्क के बारे में लोगों को मेरे यही मैसेज है कि डिस्क क्यूरेबल है, ये ना सोचें कि ये ठीक नहीं होती या दवाइयों का सहारा आप लेकर कब तक चल पाएंगे। इवन और प्रॉब्लम्स का भी आप एक तरह से आमंत्रण करते हैं, तो डिस्क के लिए आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं, उनका नाम है सचिन, ये रुड़की से आते हैं। उनको भी किसी मेरे पेशेंट ने ही रेफ़र किया था जो हमारे ओल्ड पेशेंट है, और उनको भी स्लिप डिस्क की थी। वो आज तक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने ही इनको सजेस्ट किया और ये रुड़की से पिछले महीने आए थे। पिछले महीने हमने इनको 8 दिन का ट्रीटमेंट दिया, एवरीडे 3 सिटिंग दी, करीब 24 सिटिंग दे के इनको घर भेजा। तो सचिन जी अपने आप ही बताएंगे कि उनकी क्या हालत थी और अब कैसे हैं, और वो उनके विचार एक्यूपंक्चर को लेकर कैसे हैं, क्या हैं। आप अपने विचार उन्हीं से सुनें। सर थोड़ा कैमरा घुमाइएगा। थैंक यू मैडम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के रुड़की तहसील से आया हूँ। मेरे को यहाँ किसी के रेफरेंस से मैं यहाँ आया था, और जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत ही बुरी स्थिति में था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बड़े सीवियर पेन के साथ आया था, मैं अपना पैर भी ज़मीन पे नहीं रख पा रहा था। मैं 15 दिन से बेड पर था और मुझे सर्जरी सजेस्ट की थी। हालांकि सर्जरी मेरी 2008 में हो चुकी है और मैं 20 साल से इस डिजीज़ का पेशेंट हूँ। यहाँ आने के बाद तकरीबन मुझे जो ट्रीटमेंट 8 दिन का मिला, मुझे उसमें 6-7वें दिन से ही 60-70% का फ़र्क आना शुरू हो गया था। और मैं 8वें-9वें दिन जब मैं घर गया तो मैं नॉर्मली बैठ करके अपनी गाड़ी से घर गया था। हालांकि जब मैं आया था तो मैं गाड़ी में ही लेट के दर्द का पेन किलर का इंजेक्शन लेके आया था। अभी मैं सेकेंड टाइम यहाँ अपनी थेरेपीज़ के लिए आया हूँ और मुझे 70-80% प्लस का फ़र्क आ चुका है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और मैं थैंक यू करूँगा मैडम का, जिन्होंने इस तरह का थेरेपी में पूरा योगदान दिया है और हम लोगों को हम जैसे लोगों के लिए जो है ये वरदान साबित हो रहा है। धन्यवाद। एक्यूपंक्चर पर भरोसा कर पा रहे होंगे सचिन जी? बिल्कुल मैडम, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। बाकी लोगों को देखते क्या व्यूज़ रखते हैं उनके लिए? मैडम मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट जो है या तो पेन किलर्स हैं या फिर सर्जरी है, तो उनसे तो बहुत बेटर है कि आप कम से कम बिना सर्जरी और बिना दवाइयों के आप अपना ट्रीटमेंट ले पाएँ। थैंक यू मैडम। आपने अभी सचिन जी को सुना, और ये सचिन जी का है, और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए आते हैं और जिनका ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा कहने का हमेशा से एक बात ही रही है कि आपकी बॉडी के आप खुद ही जिम्मेदार हैं और आपका मेडिकल स्टोर आप ही के पास है। सवाल ये है कि उन पॉइंटों को जानने वाला, उन एरियाज़ को जानने वाला और साइंस को जानने वाला कोई आपको मिले तो आपकी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। डिस्क किसी भी तरह की हो, चाहे डिजेनरेशन हो, हम लोगों ने वो लोगों को ट्रीटमेंट किया है जिनकी इस बीमारी की वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि कमर का हिस्सा करीब 30% से 40% आगे झुक गया था। वो लोग भी आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, कहीं उनको कोई परेशानी नहीं है।
बिल्कुल डिस्क और गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, कोई भी किस तरह के हाथों में सुनपन, नमनेस, लेग्स में नमनेस सब खत्म हो गया। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो फेसबुक पे भी है। ये क्या सभी वीडियो हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर भी है। आप दादूस एक्यूपंक्चर हमारी आईडी है www.daduacupuncture.com। आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी हमारी आईडी दादूस एक्यूपंक्चर से ही है। आप हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। अगर किसी की कोई भी जानकारी है तो प्रोग्राम के अंत में हमारा नंबर चलता है। हमारा एड्रेस दिल्ली का है, पीतमपुरा में क्लिनिक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही